बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशंस 2024-26 के बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपने बीएड का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल फीस क्या रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो आपके मन में जितने भी डाउट चल रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का काम करेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि हरियाणा बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो हम इसी चैनल पर शेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूज़ है हम वहीं पर आपको देने का काम करते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है तो भी आप इस नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप फोन कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस था उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें कुछ तिथियों के बारे में दर्शाया गया है। देखो अभी तक आप लोगों के मन में ये डाउट है कि एडमिशन स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये भाई ऑफिशियल जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसी प्रोस्पेक्टस का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको सामने डेट दिखाई दे रही होगी कि इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 जुलाई से शुरू हो गए हैं और ये 31 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, तो ये डेट है 8 से लेकर 31 जुलाई तक, तो इसी के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करा लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या रहेगी। तो ये सरकारी जो फीस है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फीस है वो दर्शाई गई है, जिसमें आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी 12,000 रुपये पर ईयर की, 1 साल की। वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अपना इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 44,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 88,000 रुपये पूरे कोर्स की। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड प्रोग्राम में एडमिशंस लेते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें आपके पास 50% मार्क्स हों। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में 50% मार्क्स हैं तो ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है, कई स्टूडेंट हैं वो फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे तो 0.1 कम है, 0.2 नंबर ही कम है। तो भाई अगर आपका 50% से 0.11% भी अगर कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, 50% कंपलसरी है। फिर आपके मन में डाउट आता है कि हाँ सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है लेकिन हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। तो मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता हूँ कि हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो एडमिशन यहाँ पर होते हैं डायरेक्ट। अगर आपको किसी भी कॉलेज में आपकी जानकारी है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस कॉलेज में आप डायरेक्ट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, इनिशियल पेमेंट सबमिट कराइए और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। फीस क्या रहेगी, तो फीस मैंने अभी आपको जो ऑफिशियल फीस है वो भी दर्शाई है और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है कि फीस आपकी रहेगी 44,000 रुपये 1 साल की। ये निर्धारित की है किसकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वो 44,000 से ज्यादा फीस नहीं ले सकता, इससे कम में वो कर सकता है। तो 44,000 से कम में आपको एडमिशन मिल सकता है, इससे ज्यादा जो फीस है वो आप किसी भी कॉलेज को पे ना करें। ठीक है, लास्ट डेट क्या है इसकी, तो लास्ट डेट रहेगी इसकी 31 जुलाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि आप हमारे पास ही एडमिशन क्यों लें। सबसे पहली बात तो फीस में आपको 8,000 रुपए की सीधी सीधी छूट मिल जाएगी, जो कि 88,000 रुपए है। वहीं पे आप हमारे माध्यम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम आपको 80,000 रुपए में जो एडमिशन है वो आपका करा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में आप फीस है वो पे कर सकते हैं। दूसरा, आपको कोई भी एग्जाम फीस अलग से पे नहीं करनी, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट ये आता है कि फीस 80,000 85,000 निर्धारित की जाती है, लेकिन बाद में कभी एग्जाम फीस के नाम के, कभी प्रैक्टिकल के नाम के, कभी असाइनमेंट के नाम के, कभी इंटरनल मार्क्स के नाम से, और इस प्रकार से ये फीस 1 लाख से भी ऊपर जो है वो बच्चे की पहुंचा दी जाती है। तो अगर आप हमारे से एडमिशन लेंगे तो आपकी 80,000 रुपए फीस में आपको सारी चीजें मिलेंगी।
कॉलेज को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रहेगी। इसके अलावा आपको हॉस्टल टाइम पर एग्जाम टाइम पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी हम प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जिसमें आपका नॉर्मल जो खर्चा है वो आपका रहेगा शायद 200 रुपए के आसपास आपका पर डे का पड़ेगा, और 20 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। अगर आप हमारे माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कॉलेज में डायरेक्ट भी एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी और कंसल्टेंट के थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको डॉक्यूमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपने बीएड प्रोग्राम में जो है वो एनरोल कराना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12th इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज के से एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए कॉलेज में। ठीक है, डायरेक्ट वहां पे अपनी फीस की जो भी बात है वो कर लीजिए। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिया है कि आप खुल के कॉलेज में बात कीजिए कि भाई एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, इंटरनल फीस, असाइनमेंट फीस, हम कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से अपने लिखवा लेना, जो भी आपकी फीस स्लिप हो उसके पीछे अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप हमारे माध्यम से एडमिशंस लेंगे तो इन सभी चीज़ों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और इसके लिए आपको जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर के ऊपर एक अच्छी सी पीडीएफ बना के हमें सेंड कर देनी है, और जो आपको पेमेंट हम करवाएंगे वो आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगा उसी कॉलेज में आपको डायरेक्ट पे करना होगा। हमें आपको पर्सनल जो पेमेंट है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको अगर ना किसी कंसल्टेंट ना कॉलेज, आपको डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेना है, तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं? अब मैं आपको लिए चलता हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कुरुक्षेत्र KUK.ac.in। यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको राइट साइड में एडमिशन फॉर रेगुलर प्रोग्राम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना शुरू कर देंगे। अगर आप हरियाणा के निवासी है तो हरियाणा स्टेट भरना। ठीक है, इसमें आपको फैमिली जो आईडी है वो मांगेगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको अदर स्टेट कर देना है। ठीक है, और अदर स्टेट करके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू एप्लीकेशन का मैंने बता दिया। आगे जब आप इसमें करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी की सारी चीजें आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अदर स्टेट और आधार कार्ड यहाँ पर आपको मांगेगा, यस आधार कार्ड दिखाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फॉर्म है उसको आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बता दिए हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप किस प्रकार से जो अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन लेते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बाद में जो कॉलेज है या फिर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं तो आपको एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, इंटरनल, नॉन रिटर्निंग, पता नहीं क्या क्या चार्ज जो है वो लगा के और आपके साथ जो है वो बाद में धोखा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप जो है वो लाइक कर दे। और फिर भी आपका कोई भी डाउट अगर बच गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।